पहला जो काम होना चाहिए ना, पैसा आते ही उसमें से होनी चाहिए सेविंग। लेकिन सिर्फ सेविंग से कोई अमीर नहीं बनता। सेविंग के साथ क्या जरूरी है? इन्वेस्टमेंट। और इसके अंदर दो चीजें जरूरी हैं, सेविंग और इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी पूरी फाइनेंशियल जर्नी के अंदर, पूरी लाइफ के अंदर बहुत हेल्प करेगी। अगर आप इसको दो स्टेप के अंदर काम अपने ऊपर डाल लो ना, पूरी लाइफ टेंशन ही नहीं होगी। आदत डालने में बड़ा मुश्किल लगेगा एक बारी, लेकिन ये अगर एक बारी आदत डल गई ना, पता भी नहीं चलेगा, अपने आप होने लग जाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तुमको कुछ ऐसा रास्ता पकड़ना है कि ये ऑटोमेट हो जाए। जैसे एसआईपी होती है, मेरे अकाउंट से ऑटोमेटिकली हर महीने इतना पैसा इस तारीख को कट जाएगा। ऑटोमेट, जब वो ऑटोमेट हो जाता है ना, तो मेरे कंट्रोल में नहीं है, डालना है या नहीं डालना, मेरी मर्जी पे नहीं होना चाहिए, ऑटोमेट हो जाना चाहिए। और फिर ये आपकी हैबिट का पार्ट हो जाना चाहिए। ऐसा कैसे होगा? ऐसा होगा धीरे धीरे। मान लीजिए आपकी सैलरी 60,000 रुपए है। जस्ट टू स्टार्ट, जस्ट टू स्टार्ट, आप मानो ही मत कि आपकी सैलरी 60,000 रुपए है, आप उसका 10% आते ही गायब कर दो। लोग उल्टा करते हैं, पहले खर्चा करते हैं फिर सेविंग करते हैं। सही तरीका ये है ही नहीं। सही तरीका ये है, पहले सेव करो फिर स्पेंड करो। तो आज का जो दो तीन चीजें जो तुम यहां से लेकर के जाओगे ना, उसमें से एक चीज ये है, ओ माय गॉड, शायद आज ही सैलरी डे था, या तुम्हारी कब आती है सैलरी, 1-2 तारीख को? रोहित और सूरज। सर मेरी जो है 29 को आती है, लास्ट मंथ 29। ओके। और हम्म। सूरज तुम्हारी कब आती है? सूरज, नहीं हो? सूरज, कैन यू हियर? सूरज हो गया ऐसा लग रहा नहीं, मुझे लग रहा है सूरज कह रहा है सर कंपनी वाले सैलरी लेट दे दे। हेलो। है। सुनाई दे रहा है आपको? हेलो। हाँ, दे रहे। हाँ हाँ कोई हाँ। दिक्कत नहीं है, तो बस एक एक स्टेप ये लेना शुरू करो। जैसे ही पैसा आए, 10% साइड में, मानो ही मत वो 10% तुम्हारा, मान के चलो टीडीएस एक्स्ट्रा कट गया। क्या होता है यार, आ जाता है ना एक बार हाथ में पैसा आ जाता है, तो फिर आता हुआ ना लगाना का बड़ा मुश्किल लगता है, कहीं पे बाहर निकालना। ठीक है, क्योंकि माइंड के अंदर प्लानिंग पहले से कर रखी है कि इस महीने ये वाला खर्चा भी करना है, ये वाला खर्चा भी करना है, ये वाला खर्चा भी करना है। इसको बोलते हैं लिविंग ऑन पे चेक टू पे चेक। इसी से बाहर निकलना है। बाहर निकलना आसान नहीं है, छोटी जर्नी भी नहीं है, बहुत लंबी जर्नी है। लेकिन ये हो सकता है अगर तरीके से इसमें चला जाए तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए आज का सबसे पहला टेक अवे ये है कि आपके पास जैसे ही पैसा आएगा, आप उसमें से 10% एकदम से साइड कर। मानो ही मत कि वो आया है, 10% जस्ट टू स्टार्ट। इसको 10% पे रोकना नहीं है, इसको बढ़ाएंगे। जस्ट टू स्टार्ट, कि पहले महीने का झटका 6,000 रुपए का हम एक बार बर्दाश्त करेंगे, तो फिर हम देखेंगे उसको धीरे धीरे कैसे बढ़वाना है। तो आपको पहले महीने, फर्स्ट टाइम ऑटोमेट कर लो उसको, 10% साइड कर। आया ही नहीं है, वो मेरी सैलरी का पार्ट ही नहीं है, और वो सीधा इन्वेस्ट होगा। इन्वेस्टमेंट भी अलग अलग तरीके हैं आपके पास, म्यूचुअल फंड्स हैं आपके पास, ट्रेडिंग कैपिटल जनरेट करना है, जैसे आप धीरे धीरे करके अगर आप ट्रेडिंग में, जैसे मैंने बताया ना, सैटेलाइट पोर्टफोलियो क्रिएट करना है, तो उसके लिए भी कुछ पैसा लगेगा। 50-60 हजार, 1 लाख रुपए से आपको कम से कम वो ट्रेडिंग पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा अपना, जिससे आप पैसा कमाओगे। वो पैसा जो भी बनाया, प्रॉफिट कमाया, उसको वेल्थ जनरेशन में लगाया, वो वेल्थ जनरेट होगी, वहां से आपको इनकम मिलेगी। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग तो आपको प्राइमरी इनकम से ही करनी पड़ेगी दोस्त। तो प्राइमरी इनकम से सबसे पहले, इनकम कोई भी क्रेडिट हुई गलती से, मैं कह रहा हूं रिश्तेदार तुम्हारे घर पे तुम्हारे बर्थडे पे तुम्हारे को 1,100 रुपए का लिफाफा देके गए, उसमें से 110 रुपए साइड कर दो। कोई पैसा आया आपके अकाउंट के अंदर, कोई चीज क्रेडिट हुई, 10% साइड, वो पैसा मेरा नहीं है, वो मैं गिफ्ट कर रहा हूं अपने आप को। आज से 10 साल बाद वाले अपने आप को मैं गिफ्ट कर रहा हूं, दिस इज माई गिफ्ट टू माई सेल्फ। 10% एटलीस्ट। सबके लिए गिफ्ट लेते हो यार, अपने लिए भी लो। ये वो गिफ्ट है जो लाइफ लॉन्ग तुम्हारे को मेहनत करने पे मजबूर नहीं रखेगा। लाइफ लॉन्ग तुम्हारे को लास्ट में जो ऐश करनी होगी ना, वो यहीं से आएगी, इसी गिफ्ट से आएगी। मैं क्यों रिटायरमेंट प्लान ना ले लूं? इससे बेटर मैं एक रिटायरमेंट प्लान क्यों ना ले लूं? अरे रिटायरमेंट प्लान जो कंपनी आपको दे रही है, वो कंपनी खुद बना रही है, वो कंपनी कमाने के लिए बना रही है, आपके लिए थोड़ी बना रही है।
रिटायरमेंट प्लान इज गुड ऑप्शन, लेकिन पहले अपने हिसाब से चलो, क्यों उनको पैसा देने का है फालतू का। लेंगे रिटायरमेंट प्लान भी लेंगे, अपनी टर्म्स पे लूंगा, जब मुझे लगेगा हाँ ठीक है ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, ये ही कर लेते हैं, सिर्फ ये चीज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो जस्ट टू स्टार्ट आप 10% के हिसाब से चलेंगे।